सवर्णों के मूड से बदल गया यूपी का पूरा सियासी खेल। मिशन 2027 से पहले हुंकार का दिखा असर। टेंशन में आया अभियोगी। ब्राह्मण सभा ने किया अब यह बड़ा ऐलान। बीजेपी के गले की फांस बना यूजीसी विवाद। नहीं अब 2027 चुनाव की राह आसान। कोर्ट ने लगाए नए नियमों पर रोक, लेकिन करणी सेना बोली नियम को हमेशा के लिए खत्म करें। बीजेपी के सवर्ण नेता कश्मकश में फंसे। वोटर सब चारों ओर बटे। 2027 में बीजेपी कैसे कर पाएगी मुसीबत से पार? उठने लगे अभी से सियासी गलियारों में सवाल। अखिलेश ने गढ़ाई निगाहें। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जिस सुकून की उम्मीद बीजेपी को थी, वो सुकून अब बेचैनी में बदलता दिख रहा है, क्योंकि यूजीसी का विवाद अब अदालत की फाइल से निकलकर सड़क की आग बन चुका है। और यह आग सीधे सवर्ण समाज के गुस्से से भड़क रही है, जो अब खुलकर कह रहा है कि यह सिर्फ स्टे नहीं, आधी जीत है। और पूरी जीत तब होगी जब नियम हमेशा के लिए वापस होंगे। यही वजह है कि बीजेपी के लिए मामला राहत नहीं बल्कि नई मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि जिस वोट बैंक ने उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, वही आज सवाल पूछ रहा है और सरकार के फैसलों पर शक जता रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेना जैसे संगठन साफ कह चुके हैं कि आंदोलन रुकेगा नहीं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खुला रहेगा। 19 मार्च तक प्रदर्शन का ऐलान हो चुका है, और इसमें सिर्फ राजपूत या ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कायस्थ, वैश्य, खत्री और यहां तक कि मुसलमानों के सवर्ण संगठन भी शामिल हो चुके हैं। यह पहली बार है जब इतना बड़ा सवर्ण समूह एक मंच पर आकर बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ा दिख रहा है, और यही बात इस आंदोलन को साधारण विरोध से अलग बनाती है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के भीतर ही असंतोष फूट पड़ा है। जिला और स्थानीय स्तर के कई नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए। पार्टी के अंदर यह चर्चा आम हो चुकी है कि समर्थकों को अब समझाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के एक विधायक ने यहां तक कहा कि अगर हम चुप रहते हैं तो हमारे ही वोटर हमसे सवाल करते हैं, और अगर विरोध करते हैं तो पार्टी नाराज होती है। यही कश्मकश बीजेपी के भीतर गहराती जा रही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर प्रतीक भूषण, अभिजीत सिंह सांगा और डॉक्टर संजय सिंह जैसे चेहरे भी नए नियमों के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। यूपी की राजनीति जातियों के संतुलन पर टिकी रही है, और यूजीसी विवाद ने इसी संतुलन को हिला दिया है। प्रदेश की आबादी में करीब 22% सवर्ण वोटर हैं, जो लंबे समय से बीजेपी की ताकत रहे हैं, लेकिन अब यही वर्ग नियमों को रिवर्स भेदभाव मानकर नाराज है। जनरल कैटेगरी के युवाओं का कहना है कि नियमों से उनके साथ अन्याय होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मण पहले से नाराज थे, और अब ठाकुर, कायस्थ और वैश्य भी उसी राह पर आ गए हैं। 2014 से लेकर अब तक जिन सवर्ण वोटों ने बीजेपी को मजबूती दी, वही वोट अब खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो किसे साधें और किसे मनाएं। अगर सरकार नियमों को सही ठहराती है तो सवर्णों की नाराजगी और बढ़ेगी, और अगर नियम वापस लेती है तो SC, ST और OBC वर्ग का विरोध झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि बीजेपी इस वक्त दो राहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका परंपरागत सवर्ण वोटर है, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर साधा गया दलित, OBC वर्ग। यह सियासी संतुलन बनाना अब आसान नहीं रह गया, और यही संतुलन 2027 की दिशा तय करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष भी पूरी नजर बनाए हुए है। सपा, बसपा और TMC जैसे दल सधे हुए बयानों के जरिए सवर्ण समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। अखिलेश यादव ने इसे नियत और न्याय का सवाल बताया, तो मायावती ने सामाजिक तनाव की बात उठाकर सरकार को घेरा। विपक्ष जानता है कि अगर सवर्ण बीजेपी से दूर गए तो पूर्वांचल और अवध में 10 से 15% वोटों का सीधा असर पड़ेगा, और यही असर 2027 में सत्ता की तस्वीर बदल सकता है। यूजीसी का विवाद अब सिर्फ नियमों की लड़ाई नहीं रहा, भरोसे और वोट बैंक की लड़ाई बन चुका है, और यही लड़ाई आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति को नई दिशा देने वाली है।